राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में अब राजस्थान की हॉट सीटों पर लोगों की निगाहें टिकी है कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी जीत होगी। उधर अमित शाह ये बयान दे चुके हैं कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की एक दो सीटों की कटौती हो सकती है, जिसके बाद से अब सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है। वोट शेयर और वोटिंग परसेंटेज जैसे तमाम पहलुओं के बाद अब लोग अपने अपने मुताबिक अपने अपने हिसाब से हार जीत का आकलन कर रहे हैं। मगर उधर फलोदी सट्टा बाजार के भाव का भी बेसब्री से इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। राजस्थान की कुछ हॉट सीटों पर अब फलोदी सट्टा बाजार के भाव भी सामने आ गए हैं, जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में शुमार हनुमान बेनीवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और राहुल कसवा की सीट की, यानी नागौर, जोधपुर और चूरू लोकसभा सीट की। इन सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है, चलिए आपको बताते हैं। फलोदी सट्टा बाजार जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत का दावा कर रहा है। इस सीट पर भाजपा का भाव 20 से 25 पैसे और कांग्रेस का भाव 4 रुपए है, यानी कि बीजेपी के शेखावत कांग्रेस के करण सिंह उचियारडा के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। जब पंजाब केसरी की टीम ने फलोदी के सटोरियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि नागौर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का भाव 70 से 80 पैसा और भाजपा की ज्योति मिर्धा का भाव 1.25 रुपए चल रहा है। इस हिसाब से बीजेपी की ज्योति मिर्धा नागौर सीट पर कमजोर स्थिति में बताई जा रही है। हालांकि 2019 में एनडीए के टिकट पर चुनाव जीते हनुमान बेनीवाल के लिए फिर से चुनाव जीतना काफी चुनौती भरा है। ऐसी चर्चाएं भी सियासी गलियारों में खूब हो रही है। उधर यदि बात की जाए चूरू लोकसभा सीट की, तो आप देखिए कि फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस के राहुल कसवा के बीच कड़ा मुकाबला है। फलोदी सट्टा बाजार में दोनों नेताओं का भाव बराबर का चल रहा है और इस हिसाब से कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस सीट पर किसकी जीत हो रही है। तो आपका क्या कुछ ख्याल है, जोधपुर, चूरू और नागौर लोकसभा सीट पर किसकी जीत की प्रबल संभावना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में अब राजस्थान की हॉट सीटों पर लोगों की निगाहें टिकी है कि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस में से किसकी जीत होगी। उधर अमित शाह ये बयान दे चुके हैं कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की एक दो सीटों की कटौती हो सकती है, जिसके बाद से अब सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है। वोट शेयर और वोटिंग परसेंटेज जैसे तमाम पहलुओं के बाद अब लोग अपने अपने मुताबिक अपने अपने हिसाब से हार जीत का आकलन कर रहे हैं। मगर उधर फलोदी सट्टा बाजार के भाव का भी बेसब्री से इंतजार सभी लोग कर रहे हैं। राजस्थान की कुछ हॉट सीटों पर अब फलोदी सट्टा बाजार के भाव भी सामने आ गए हैं, जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में शुमार हनुमान बेनीवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और राहुल कसवा की सीट की, यानी नागौर, जोधपुर और चूरू लोकसभा सीट की। इन सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है, चलिए आपको बताते हैं। फलोदी सट्टा बाजार जोधपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत का दावा कर रहा है। इस सीट पर भाजपा का भाव 20 से 25 पैसे और कांग्रेस का भाव 4 रुपए है, यानी कि बीजेपी के शेखावत कांग्रेस के करण सिंह उचियारडा के मुकाबले मजबूत स्थिति में है। जब पंजाब केसरी की टीम ने फलोदी के सटोरियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि नागौर में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का भाव 70 से 80 पैसा और भाजपा की ज्योति मिर्धा का भाव 1.25 रुपए चल रहा है। इस हिसाब से बीजेपी की ज्योति मिर्धा नागौर सीट पर कमजोर स्थिति में बताई जा रही है। हालांकि 2019 में एनडीए के टिकट पर चुनाव जीते हनुमान बेनीवाल के लिए फिर से चुनाव जीतना काफी चुनौती भरा है। ऐसी चर्चाएं भी सियासी गलियारों में खूब हो रही है। उधर यदि बात की जाए चूरू लोकसभा सीट की, तो आप देखिए कि फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस के राहुल कसवा के बीच
कड़ा मुकाबला है। फलोदी सट्टा बाजार में दोनों नेताओं का भाव बराबर का चल रहा है और इस हिसाब से कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस सीट पर किसकी जीत हो रही है। तो आपका क्या कुछ ख्याल है? जोधपुर, चूरू और नागौर लोकसभा सीट पर किसकी जीत की प्रबल संभावना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।